वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ घंटों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू शुरू होने वाला है। और आज यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू को लेकर लास्ट मिनट अपडेट के ऊपर बात करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए काफी सारी बड़ी न्यूज होने वाली है। वेल गाइस, सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के व्यूअरशिप की। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने उनका एनएक्सटी किया तो लास्ट वीक एनएक्सटी शो को करीबन 6,50,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट यहीं इस हफ्ते जब एनएक्सटी का शो हुआ तो इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को मात्र यहां पर 6,16,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी कम है। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एनएक्सटी के व्यूअरशिप के डाउन होने के बाद आखिर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नेक्स्ट वीक एनएक्सटी को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जॉन सीना की। वेल, बात करें अगर यहां पर जॉन सीना की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जॉन सीना करंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बाहर काम कर रहे हैं। और वो यहां पर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें टीवी के ऊपर देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट गाइस, यही जॉन सीना ने अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एक न्यू फील्ड के अंदर उनका करियर शुरू कर दिया है। और ये फील्ड और कुछ ना हो के बल्कि जॉन सीना का ओनली फैंस अकाउंट है। गाइस, कल यहां पर जॉन सीना ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया कि वो यहां पर ओनली फैंस के ऊपर अराइव हो रहे हैं और वो यहां पर ओनली फैंस के ऊपर अब यहां पर रेगुलर पोस्ट करने वाले गए। वेल गाइस, मुझे तो जॉन सीना का ओनली फैंस देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं गए। बट गाइस, यही सीना के ओनली फैंस अकाउंट को ओपन करने के बाद अब जॉन सीना के लॉन्ग टर्म राइवल रेंडी ऑर्टन ने सोशल मीडिया पर सीना के लिए एक ट्वीट किया, जहां पर रेंडी ऑर्टन ने ट्वीट करके ये कहा कि वो यहां पर जॉन सीना के साथ ओनली फैंस के ऊपर कोलैबोरेशन करना चाहते गए। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर जॉन सीना आने वाले दिनों के अंदर ओनली फैंस के ऊपर कितने नेकेड फोटो पोस्ट करते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट वर्ल्ड चैंपियन सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की। वेल, बात करें अगर यहां पर सेथ रॉलिंस की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के एलिमिनेशन चैम्बर मेंस मैच को जो भी जीतेगा वो यहां पर रॉलिंस को रेसलमेनिया पर चैलेंज करेगा। और यहीं अब रॉलिंस ने फाइनली ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर रेसलमेनिया 40 के ऊपर किसके खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करना चाहते गए। गाइस, सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि वैसे तो ओरिजिनली वो कोडी के खिलाफ टाइटल को डिफेंड करना चाहते थे, बट क्योंकि कोडी रोमन रेंस को फेस कर रहे गए तो गाइस सेथ रॉलिंस अब यहां पर रेसलमेनिया 40 के ऊपर रेंडी ऑर्टन को फेस करना चाहते गए। और गाइस, सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि आज से करीबन 9 साल पहले रेसलमेनिया 31 के ऊपर सेथ रॉलिंस और रेंडी ऑर्टन के शानदार मैच के बाद वो यहां पर डेफिनेटली एक बार फिर से रेसलमेनिया के ऊपर रेंडी ऑर्टन को फेस करना चाहेंगे। और गाइस, रॉलिंस ये होप करते गए कि रेंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर सेथ रॉलिंस के चैलेंजर बने। वेल, आप लोग ऑर्टन और रॉलिंस का मैच रेसलमेनिया पर देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, जहां तक बात रही सेथ रॉलिंस की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, वैसे तो सेथ रॉलिंस करंटली इंजर्ड चल रहे गए, बट कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर सेथ रॉलिंस लाइव अपीयर होने वाले गए। और क्योंकि सेथ रॉलिंस यहां पर इंजर्ड चल रहे गए तो वो यहां पर शो के ऊपर रेसल तो नहीं करेंगे, बट वो यहां पर कल एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो पर देखने को मिलेंगे। और कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर सेथ रॉलिंस और कोडी ये दोनों स्पेशल गेस्ट के तौर पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू पर ग्रेसन वॉलर शो पर देखने को मिलने वाले गए। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रॉलिंस और कोडी कल ये दोनों शो के ऊपर क्या करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू की तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू को लेकर फाइनली एक और फुटेज सामने आ रहा है। और गाइस, इस फुटेज के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू का पूरा सेट डिजाइन रिवील हो चुका है। और गाइस, अगर आप यहां पर इस पिक्चर और वीडियो को देखो तो गाइस आपको ये देखने को मिलेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टेडियम के अंदर एक बड़ा एलईडी स्क्रीन लगाया है, जो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एंट्रेंस होने वाला है। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये एंट्रेंस स्टेज कैसा लगता है। बट गाइस, जहां तक बात रही एलिमिनेशन चैम्बर की तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिसेंटली रॉक के रिटर्न होने के बाद काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि कल यहां पर पेपर व्यू के ऊपर रॉक शो के ऊपर अपीयर होंगे या नहीं। वेल, अब यहां पर रॉक के
एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू पर अपीयर होने को लेकर ट्रिपल एच की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है। वेल ट्रिपल एच ने आज यहां पर एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो रॉक यहां पर आने वाले काफी सोच के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम करने वाले गए, बट गाइस यहां पर अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू के ऊपर रॉक यहां पर अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि वो यहां पर ऑस्ट्रेलिया में ना होके बल्कि अमेरिका के अंदर है। और गाइस ट्रिपल एच ने ये कंफर्म कर दिया है कि कल यहां पर एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू के ऊपर हमें यहां पर ब्राह्मा बुल देखने को नहीं मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ट्रिपल एच की ये कंफर्म करने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई लास्ट मिनट के ऊपर रॉक का सरप्राइज रिटर्न कराती है या नहीं। बट गाइस यहां पर रॉक वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो कल पे पर व्यू पर अपीयर नहीं होंगे। वेल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक भी कल शो के ऊपर अपीयर नहीं होंगे। और गाइस क्योंकि पंक इंजर्ड चल रहे गए तो गाइस सीएम पंक ने अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेवल नहीं किया है और वो अभी यहां पर अमेरिका के अंदर रहे। और गाइस कल ना तो पे पर व्यू के ऊपर हमें यहां पर बेस्ट इन द वर्ल्ड देखने को मिलेंगे, ना ही पे पर व्यू के ऊपर हमें यहां पर रॉक देखने को मिलेंगे। बट गाइस जहां तक बात रही पे पर व्यू की, तो गाइस अब यहां पर पे पर व्यू के मेन इवेंट को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो मैच शो को मेन इवेंट करने वाला है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का एलिमिनेशन चैम्बर मैच ना होगी बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का वुमेन चैंपियनशिप मैच होने वाला है। और गाइस क्योंकि कल यहां पर रिया रिप्ली पहली बार उनकी कंट्री के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई में वुमेन टाइटल को बड़े पे पर व्यू पर डिफेंड कर रहे गए, तो कल यहां पर पे पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर रिया रिप्ली का टाइटल मैच पे पर व्यू को मेन इवेंट करेगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू के ऊपर हमें यहां पर नाया जैक्स और रिया रिप्ली के बीच में पे पर व्यू का मेन इवेंट देखने को मिलने वाला है। वेल आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नाया जैक्स और रिया रिप्ली का मैच पे पर व्यू को मेन इवेंट करना डिजर्व करता है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।